हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे चंपारण सत्याग्रह, जो गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत में पहला आंदोलन था। और ये क्या था? ये एक सफल आंदोलन था और इसको सविनय आंदोलन भी के नाम से भी जानते हैं। यह आंदोलन 1917 में हुआ था, जब गांधी जी अफ्रीका से आए थे। 1915 में आए थे और 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कर किए थे। और 1916 में ही लखनऊ समझौता हुआ था, जिसमें राजकुमार शुक्ल ने इनसे मुलाकात कर चंपारण आने के लिए आमंत्रित किए और किसानों के दुख को समझे गांधी जी आकर। ठीक है, तो इन्हीं से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट को एक एक देखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है चंपारण सत्याग्रह, जो है 1917 में हुआ था। कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। चंपारण जो सत्याग्रह जो है ये बिहार से संबंधित है। किससे संबंधित है? बिहार से संबंधित है। अगले पढ़ने करें, गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत में ये पहला सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह जो था ये गांधी जी द्वारा चलाया गया बिहार में भारत में पहला सत्याग्रह था। और ये बिहार में चलाया गया यह सत्याग्रह था। और यह सत्याग्रह कब चली थी? यह आंदोलन कब चली गई थी? 1917 में चली हुई थी। अगले पॉइंट देखिए, यह जो सत्याग्रह जो था 1917 चंपारण जो सत्याग्रह जो था, इसका जो संबंध है ये नील खेती अर्थात किसानों से संबंधित था। यह जो सत्याग्रह जो था किससे संबंधित था? नील खेती यानी किसानों से संबंधित था। ठीक है, अगला पॉइंट कर इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ल के आमंत्रित पर की है। यह जो आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह जो आंदोलन था, इसका नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया था। किसके आमंत्रित पर? तो राजकुमार शुक्ल के आमंत्रित पर किए थे। 1916 में जो लखनऊ समझौता जब हुआ था 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, उसमें गांधी जी से जाकर मिले राजकुमार शुक्ल, और चंपारण के किसानों के पर जो भी अत्याचार किए जा रहे थे उन सभी को गांधी जी को बताया, ताकि गांधी जी चंपारण आकर उस पर कोई एक्शन ले सके। इसीलिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से सभी किसानी की पीड़ा को बताया। अगला पॉइंट देखिए, 1916 में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को किसानों की पीड़ा बताई। वहां पर गए, गांधी जी से मिले और उनको किसानों की पीड़ा को गांधी जी को बताया राजकुमार शुक्ल ने। कहे किसके आमंत्रित पर गांधी जी चंपारण आए? तो किसके आमंत्रित पर? तो राजकुमार शुक्ल के आमंत्रित पर ये चंपारण आए हुए थे। ठीक है, इसी तरह अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है इसमें कह रहा है चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, जेबी कृपलानी भी थे। महात्मा गांधी जी के साथ देने वाले राजेंद्र प्रसाद भी थे, मजहरूल हक थे और जेबी कृपलानी भी थे। ये चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का इन्होंने अच्छे से साथ दिया था। यह आंदोलन तीन प्रणाली के अंतर्गत नील खेती के विरोध में था। यह जो आंदोलन जो था ये क्या था? तीन प्रणाली के अंतर्गत था। जी, ये मतलब इसमें था कि क्या करना है, 3/20 भाग में क्या करना है, मतलब 3 भाग पे क्या करना है, नील की खेती करना पड़ता था। तीन प्रणाली के द्वारा द्वारा किसानों को अपनी सबसे अच्छी उपजाऊ भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। यानी किसानों की जो सबसे अच्छी भूमि उपजाऊ भूमि थी, उसी भूमि पर क्या करना था, नील की खेती करना पड़ता था। और नील की खेती करने पर क्या होता था कि जो मिट्टी की जो उर्वरा जो शक्ति थी वो क्या होती, खराब हो जाती थी, जिसके कारण फिर से फसल उस पर नहीं उग पाता था अच्छे से। और ये नील की खेती कर लेने के बावजूद भी उसकी अच्छी कीमत भी नहीं मिल पाते थे, जिससे क्या होते थे, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। और उसी समय जर्मनी में भी क्या हुआ था, नील के ज़्यादा उपज हो गया था, जिसके कारण क्या हो गया था, नील की दर क्या हो गई थी, कम हो गई थी। और यहाँ के किसानों को एक अच्छी दर नहीं मिलती थी नील की खेती पर, यानी अच्छा मूल्य नहीं मिलता था, जिससे वो अच्छे कीमत पर बेच सके। जो तीन प्रणाली था वो किसानों के अच्छे जो सबसे अच्छी जो भूमि थी उसी उपजाऊ भूमि पे ये लोग खेती करते थे। और ये क्या करता है, लेकिन इनकी अच्छी कीमत नहीं मिलती थी, जिनके कारण क्या था, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती थी। और साथ ही साथ उनकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी समाप्त हो जाती थी। अगला पढ़ने का, इस प्रणाली से किसान परेशान थे क्योंकि नील की अच्छी कीमत भी नहीं मिलती थी। इस प्रणाली से किसान क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और क्या थे, साथ ही साथ उन्हें नील की खेती करने में की अच्छी कीमत भी नहीं मिलती थी। अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है इस आंदोलन में गांधी जी को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया। इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, इस आंदोलन में क्या किया, गांधी जी को गिरफ्तार कर और क्या गया, उन पर मुकदमा चलाया गया था।
सरकार ने किसानों की शिकायत की जांच हेतु चंपारण एग्रियन कमेटी बनाया। चंपारण जो सत्याग्रह था इसको जांच करने के लिए, किसानों की बात सुनने के लिए क्या किया, सरकार ने एक कमेटी बैठाई, जिस कमेटी का नाम था चंपारण एग्रेरियन कमेटी था, जिसमें क्या किया, किसानों की बातों को समझा गया और जाना गया और उसकी जांच पड़ताल की गई। और इस कमेटी में क्या गया, अंततः सरकार ने 1918 में तीन कटिया प्रणाली को क्या कर दी, समाप्त कर दी, क्योंकि उन्होंने देखा कि इस पर किसानों को पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने इस कमेटी को 1918 में तीन कटिया प्रणाली को समाप्त ही कर दिया। और यह जो सत्याग्रह जो था ये क्या था, सफल हुआ। ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में जो था जो सफल हुआ। अगला पॉइंट निकल, रविंद्रनाथ ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। जब इस सत्याग्रह में गांधी जी को सफलता प्राप्त हुई तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा के उपाधि से सम्मानित किया। यह भारत का प्रथम सविनय सत्याग्रह था। यह भारत का प्रथम सविनय सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह जो था वो भारत का पहला सविनय सत्याग्रह था। ठीक है, इसी से रिलेटेड और आगे भी देखेंगे हम लोग कि कुछ आंदोलन है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे खेड़ा का किसान आंदोलन। खेड़ा का किसान आंदोलन ये गुजरात में, ये आंदोलन जो है गुजरात में हुआ था और इसमें भी गांधी जी क्या हुए थे, आए थे और किसानों को क्या किए थे, सहायता किए हुए थे और यह भी आंदोलन क्या हुआ, सफल हुआ था। तो देखेंगे खेड़ा आंदोलन जो था यह 1918 में हुआ था। कब हुआ था, खेड़ा आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था, 1918 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, 1918 में हुआ, 1918 में हुआ था और ये किसानों द्वारा चलाया गया था। यह आंदोलन गुजरात से संबंधित है। यह जो आंदोलन था ये कहाँ से हुआ था, तो ये गुजरात से हुआ था। चंपारण के बाद गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा किसानों की ओर ध्यान दिया। जब चंपारण में जो गांधी जी को सफलता मिल गई तो उन्होंने खेड़ा के किसानों पर भी ध्यान दिया और वहाँ के किसानों को भी बात को सुना और आंदोलन के लिए उन्होंने क्या किया, कदम उठाए। खेड़ा के जो किसान जो थे वो खेड़ा में जो था वो तंबाकू एवं कपास की काफ़ी ज़्यादा उपज होती थी। वहाँ के जो किसान जो थे वो किस चीज़ की उपज करते थे, तो तंबाकू और कपास की काफ़ी ज़्यादा उपज करते थे। लेकिन क्या होता है कि एक समय आता है कि वहाँ पे वर्षा नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ की सारी फसलें नष्ट हो जाती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा भूखमरी क्या होते हैं, भूखमरी काफ़ी देखने को मिलता है। और इन सभी कठिनाइयों के बावजूद भी सरकार क्या करते हैं, उनके ऊपर कर पे कर लाती जाती है, जिससे होकर किसान क्रोधित हो जाते हैं और वे लोग आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। और इस आंदोलन में सहयोग करने के लिए गांधी जी भी आ जाते हैं कि किसानों के साथ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, भूखमरी होगा। क्या होगा, भूखमरी। अगला पॉइंट कह रहा फसल नष्ट होने के कारण किसान कर देने में असमर्थ हो गए थे। अब जाहिर सी बात है, अगर फसल ही नहीं होगा तो फिर किसान कर कहाँ से देंगे, तो उन्होंने कर देने से साफ ही इनकार कर दिया। लेकिन अंग्रेज नहीं मानते थे, उनका कहना था कि हमें कर किसी भी तरह चाहिए तो चाहिए, जिससे होकर किसानों ने क्या कर दिया, आंदोलन की शुरुआत कर दी। इस तरह अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट कर रहा है फसल नष्ट होने के कारण किसान क्या करती है, कर देने में असमर्थ थे और उन्होंने कर देने से साफ मना कर दिया कि हम लोग कर नहीं देंगे तो नहीं देंगे। अगला पॉइंट कर रहा है लगान से बचने के लिए खेड़ा के किसानों ने गांधी जी को याद किया। लगान से बचने के लिए क्या किया, खेड़ा के जितने भी किसान थे उन्होंने गांधी जी को याद किया, यानी आमंत्रित किया ताकि गांधी जी आए और सरकार से कुछ बातें कर इस आंदोलन को क्या करें, मतलब कि सफल बनाए। गांधी जी के सहयोग से सरकार एवं किसानों के बीच एक समझौता हुई। अंततः क्या हुआ, गांधी जी आए और गांधी जी ने सरकार एवं किसानों के बीच एक समझौता करवाया और इस समझौता के दौरान क्या किया, उन किसानों की लगान को माफ़ कर दी गई। इस समझौता के दौरान क्या किया, किसानों की लगान की माफ़ कर दी गई। गांधी जी का कहना था कि क्या वर्षा नहीं होने के कारण क्या हुआ कि इनकी फसल नहीं हो पाई अच्छे से, जिनके कारण इन्हें कर देने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही, आप इनकी कर को माफ़ करें। तो सरकार ने इनकी बातों को सुनता और किसानों के सभी करों को माफ़ कर देता है। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ सरदार पटेल, नरहरि पारिक एवं मोहन लाल पांडे थे। खेड़ा जो आंदोलन था इनमें गांधी जी के साथ देने वाले थे सरदार पटेल, नरहरि पारिक एवं मोहनलाल पांडे थे। ये तीन व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी का समर्थन किया था। अगला पॉइंट अगर भारत में चलाया गया पहला असहयोग सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह था। भारत में पहला चलाया गया
ये असहयोग सत्याग्रह कौन था? तो खेड़ा सत्याग्रह जो था, जो भारत में पहला असहयोग सत्याग्रह था। इसी तरह रिलेटेड और आगे आंदोलन कुछ हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह जो है ये 1928 में होता है, ये भी गुजरात में होता है और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की हुई थी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी को देखेंगे। बारदोली जो सत्याग्रह था वो 1928 में हुई थी। कब हुई थी? 1928 में हुई थी। यह आंदोलन गुजरात के सूरत जिला में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो गुजरात के सूरत जिला में हुई थी। इस आंदोलन का कारण सरकारी प्रयासों द्वारा द्वारा लगान बढ़ने पर विरोध करना। इस आंदोलन का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो सरकारी जितने भी सरकार जो थी वो क्या कर रही थी? लगान पे लगान बढ़ाई जाती रही थी, जिसके कारण क्या हुआ था? वहाँ के किसानों ने क्या किया कि वहाँ की महिलाओं जो थी और मतलब किसान जो थे उन्होंने इसका विरोध किया। तो बारदोली सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? तो सरकारी प्रयासों द्वारा लगान बढ़ाने पर विरोध किया गया वहाँ के लोगों द्वारा। इस आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस आंदोलन बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने की थी और ये कहाँ हुआ था? तो गुजरात के सूरत जिला में यह आंदोलन हुई थी। कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी। एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को अच्छे से कॉपी में नोट कीजिए। अगला पॉइंट है, इस आंदोलन के दौरान के.एम. मुंशी एवं लालजी नागरी ने बम्बई विधान परिषद की सदस्यता त्याग दी। इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि भारत में बम्बई में जो थे के.एम. मुंशी, लालजी नारंगी जो थे उन्होंने भी बम्बई विधान परिषद की सदस्यता क्या कर दी? त्याग दी। ये ऐसे दो व्यक्ति जो थे बारदोली सत्याग्रह के दौरान विधान परिषद की सदस्यता को त्याग दिया। कौन कौन थे? तो के.एम. मुंशी और लालजी नारंगी थे। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट करें, इस आंदोलन के जांच हेतु सरकार ने बारदोली जांच कमेटी आयोग का गठन किया। जाहिर सी बात है, सरकार ने क्या की? जैसे चंपारण सत्याग्रह के लिए जांच करने के लिए कमेटी बैठाई थी, उसी तरह क्या होता है कि बारदोली सत्याग्रह का जो आंदोलन जो होता है उसकी भी जांच करने के लिए क्या होती है? एक आयोग का गठन किया जाता है। इस आयोग ने लगान वृद्धि को अनुचित बताया। यह जो आंदोलन जो बैठाया गया था, बारदोली जांच आयोग जो बैठाया गया था, इस कमेटी के तहत कहा गया कि ये जो कर जो ज़बरदस्ती लिया जा रहा है किसानों से, यह क्या है? अनुचित है और इसे सरकार ने गलत बताया इस आयोग के द्वारा। इसके साथ ही साथ कुछ और कमेटी का भी गठन किया जाता है। सरकार ने किसानों की मांग के लिए किसानों के इस आंदोलन के दौरान जो भी मांग थी उस मांग को भी सुना जाता है और उसके लिए कुछ कमेटी का गठन किया जाता है। तो सरकार ने किसानों की मांग के लिए ब्रूमफील्ड एवं मैक्सवेल जांच समिति का गठन की। कि सरकार ने किसानों की मांग सुनने के लिए क्या किया? ब्रूमफील्ड एवं मैक्सवेल जांच समिति की गठन किए। जबकि इस आंदोलन की जांच के लिए कौन सी कमेटी? तो बारदोली जांच आयोग का गठन किया और किसानों की मांग को सुनने के लिए ब्रूमफील्ड एवं मैक्सवेल जांच समिति का गठन की। इस समिति के तहत क्या किया गया? 30% कर को जो है लगान जो था 30% से घटाकर 6.3% कर दिया जाता है। कितना कर देता है? 6.3% कर दिया जाता है। इस आंदोलन में महिला बड़ी संख्या में सम्मिलित होती है। बारदोली जो सत्याग्रह जो था आंदोलन था, इस आंदोलन में क्या होती है? महिलाएं बड़ी संख्या में भाग लेती है और इस आंदोलन में सफलता मिलती है। और इस आंदोलन में सफलता मिलने के बाद वहाँ की महिलाओं ने क्या की? पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई, जिसके बाद से उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाने लगा। अर्थात वो पूरे भारत में सरदार के नाम से फेमस हो गए। ठीक है, तो ये बारदोली सत्याग्रह से जितने भी रिलेटेड पॉइंट है सभी पॉइंट्स को हम बता दिए। अब आगे के कुछ आंदोलन हम लोग देखेंगे। देखिए, एक्का आंदोलन जब भारत में असहयोग आंदोलन हो रहा था उस समय भारत के कई क्षेत्रों में अलग अलग आंदोलन चलाए जा रहे थे। असहयोग आंदोलन के समर्थन में चलाए जा रहे थे। तो एक्का आंदोलन उन्हीं आंदोलनों में से एक है। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो भारत के अन्य क्षेत्रों में चलाया जा रहा था आंदोलन, तो इसका भी संबंध उसी आंदोलन से लगभग है। तो पहला पॉइंट इसे कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान भारत के विभिन्न भागों में किसानों ने लगान चुकाने से इनकार कर दिया। जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था तो क्या हुआ कि
किसान के अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में क्या हुआ, किसान ने कर देने से मना कर दिया, क्योंकि इस आंदोलन में सभी लोग क्या थे, जागरूक हो चुके थे। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का व्यापक प्रभाव हुआ। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव देखने को मिला तो कहाँ देखने, उत्तर प्रदेश के किसानों में देखने को मिला हुआ था। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर जिला में किसान आंदोलन हुआ था। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर जिला में किसान आंदोलन का स्वरूप बहुत ज़्यादा देखने को मिला, यानी सबसे ज़्यादा यहीं से लोग क्या हुए, इस आंदोलन में भाग लिए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान अलग अलग क्षेत्रों से क्या आंदोलन चलाए गए थे, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के किसान लोग थे। लगान की ऊंची दर, यह जो आंदोलन जो चलाया गया था, एक आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन के दौरान जो भी मतलब चलाया गया था आंदोलन, उनका सबसे बड़ा कारण क्या था, तो लगान की ऊंची दर तथा जमींदार के शोषण के विरुद्ध किसान संगठित हो एक आंदोलन चलाया। इसका सबसे बड़ा क्या कारण था, तो क्या था, जमींदार क्या करते थे, छोटे छोटे किसानों को क्या करते थे, शोषण किया करते थे और उन पे क्या करते, ऊंची लगान लगा दिया करते थे, जिनको किसान देने में असमर्थ होते थे, जिसके कारण क्या उन्होंने क्रोध होकर एक का आंदोलन चलाया। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे इसे रिलेटेड। अगला पॉइंट आपका कह रहा है, किसान को संगठित करने के लिए धार्मिक रीति रिवाज का सहारा लिया गया। किसानों को एकत्रित करने के लिए क्या किया, धार्मिक मुद्दा इसको बनाया गया, जिससे धार्मिक मुद्दा को लेकर क्या किया, इसमें लोग काफ़ी ज़्यादा में इस आंदोलन में भाग लिए और इस आंदोलन को क्या किया, मतलब एक बड़ा स्वरूप देने का प्रयास किया। लेकिन अंत सरकार क्या करती है, इस आंदोलन को 1922 में दबा देती है, जिसके कारण ये क्या होता है, लगभग मतलब फिर भी इसमें सफलता मिलती है, लेकिन सरकार इस आंदोलन को क्या करती है, दबा देती है। तो एक आंदोलन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है सभी पॉइंट्स बता दिए। अब कुछ अगला आंदोलन हम लोग देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह जो है ये कहाँ पे होता है, जो वर्तमान में केरल जो राज्य है उसी केरल राज्य के मलाबार तट में होता है। मोपला एक जाति थी, मोपला क्या थी, एक जाति थी। यह विद्रोह जो हुआ था 1921 में हुआ था। यह विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था, 1921 में हुआ था। यह विद्रोह कब हुआ था, 1921 में हुआ था। तो जो मोपला क्या थी, तो एक जाति थी जो वर्तमान में केरल के मलाबार तट में के रहने वाले थे, जो क्या करते थे, पट्टेदार और खेतिहर थे। क्या करते थे, एक पट्टेदार थे और एक खेतिहर भी थे। तो वही कह रहा है, यह विद्रोह मोपला जाति द्वारा चलाया गया। मोपला विद्रोह किस जाति द्वारा चलाया गया था, मोपला जाति द्वारा चलाया गया था, जो केरल राज्य के मलाबार तट, क्या है, केरल राज्य के मलाबार तट के स्थानीय पट्टेदार और खेतिहर थे। कहाँ के क्या थे, ये तो अस्थायी पट्टेदार और खेतिहर थे। अगला पढ़ने का, इससे ज़्यादातर किसान मुसलमान थे। इसमें ज़्यादातर किसान क्या थे, मुसलमान थे। ज़्यादातर किसान कैसे कोई किस जाति से थे, तो मुसलमान जाति से थे। यहाँ के स्थानीय कुछ जमींदार थे जो नंबूदरी एवं नायर थे, जो क्या थे, उच्च हिंदू जाति से बिलोंग करते थे। यहाँ के कुछ स्थानीय जमींदार थे जो नंबूदरी एवं नायर थे, जो क्या थे, एक उच्च हिंदू जाति से बिलोंग करते थे। तो मोपला विद्रोह कब हुआ था, 1921 में। कहाँ हुआ था, तो केरल में के मलाबार तट में हुआ था। इस मोपला क्या थी, तो एक जाति थी। 1921 में मोपला का सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था। जो मोपला विद्रोह जो था ये क्या हुआ था, 1921 में बहुत बड़ा स्वरूप ले लिया था। अगला इससे रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं देखेंगे। अगला पॉइंट कर रहा है कि मोपला जमींदारी अत्याचारों और सरकार द्वारा जमींदारों के साथ देने पर क्रोध थे। मोपला जमींदारी अत्याचारों, यानी मोपला पर क्या हुआ था, जमींदारों द्वारा काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा था और सरकार द्वारा सरकार क्या करते थे, जमींदारों की काफ़ी ज़्यादा क्या करते थे, साथ देते थे, जिससे मोपला जाति के लोग जितने भी थे क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर क्या हुए थे, इस आंदोलन को क्या कहते हैं, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और क्रोध होकर इस आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन क्या होता है, 20 अगस्त 1921 को उस मुसलियार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या किया जाता है, 20 अगस्त 1921 को मुसलियार को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे मोपला काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और ज़मींदारों के क्या करते, जमींदार एवं महाजनों की पूरी संपत्ति लूट लेते हैं और यह विद्रोह बहुत बड़ा रूप ले लेता है। यह विद्रोह क्या होता है, बहुत बड़ा रूप ले लेता है।
क्या होता है, मुसलियार को क्या कर लिया था, 20 अगस्त 1921 को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे क्रोध होकर मुपलाओं ने क्या करता है, जमींदारों और महाजनों की पूरी संपत्ति को लूट लेता है, जिसके कारण यह विद्रोह क्या होता है, काफी मतलब पनपने लगता है। इस विद्रोह के दौरान क्या होता है, लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 50,000 से अधिक लोगों की क्या क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी बंदे बना लिया जाता है। यह भी आंदोलन क्या होता है, बहुत बड़ा स्वरूप लेता है भारत के किसानों के लिए। ठीक है, तो रिलेटेड जितने लगभग लगभग जो आंदोलन थे भारत में, जो महत्वपूर्ण आंदोलन, सभी आंदोलन को हमने बता दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी।